हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो दोस्तों, आप सबको पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आ चुकी है। लगभग 7,500 प्लस पोस्ट हैं, आपकी वैकेंसी खाली है। गर्ल्स की मैं बात करूं तो लगभग 2500 के आसपास है और बॉयज़ की 5,000 प्लस है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई है। आपके एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आपसे बोला था कि हम इतने शिफ्ट हुए थे गाइस कि हम प्रीवियस ईयर को ही करके हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप थ्योरी नहीं करिए, थ्योरी भी करिए, बट उसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर भी करना ज़रूरी है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ गाइज। आपको पता है कि मैं कंप्यूटर आपको इसमें पढ़ाने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो आपका 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि आज से 3 साल पहले, बिल्कुल सेम पैटर्न था और SSC ने ही कंडक्ट कराया था। तो हम 2020 के ही सारे प्रीवियस ईयर करेंगे और उसी से हम आइडिया लगा लेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिले। ठीक है, चलिए, ये जो मैं आज आपको प्रीवियस ईयर करा रही हूँ गाइज, ये आपका 27 नवंबर 2020 का पहला शिफ्ट है। यानी कि 27 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू थे और दिसंबर तक गए थे। तो पहले दिन का पहला शिफ्ट मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। इसमें कंप्यूटर के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पूछ रहा है कि MS एक्सेल वर्कबुक में 2007 में डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है। ठीक है, 2007 में जो MS एक्सेल होती है उसमें आपकी बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है। ठीक है, तो दोस्तों, जब मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जब आप उसको ओपन करोगे तब आप उसमें कितने पाते हो। तो उसमें आप जब ओपन करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट 3 मिलेंगी। कितने मिलेंगी? 3। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़े हम, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब कह रहा है कि MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर है। बोल रहा है कि MS वर्ड 2007 की ये बात कर रहा है। 2007 में ये बोल रहा है कि 36 पॉइंट है, इनका साइज इंच में कितने के बराबर होता है। तो इनका हो जाएगा 0.5 के बराबर। कितना हो जाएगा? 0.5 के बराबर। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम, आगे चलते हैं। ये क्या होता है? अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता है कि जो मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार में क्या क्या होता है, हमें पता है। इंसर्ट होता है, होम होता है, पेज लेआउट होता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है मेन्यू बार में। लेकिन दोस्तों, वहां पे आपको इंटरनेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। MS वर्ड में क्या, आपको MS एक्सेल हो या फिर MS पावर पॉइंट हो, किसी के भी मेन्यू बार में आपको इंटरनेट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप सबको पता है कि इंटरनेट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये तो काफी आसान सा है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चे यहीं से स्किप कर दिए जाए। दोस्तों, ये पहली शिफ्ट था, पहला दिन का पहला शिफ्ट था, इसलिए आपको ये इतने सिंपल दिख रहे हैं। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेगी ना, आपको क्वेश्चन का लेवल भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिनको भी ये लग रहा हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे, अब तो यहाँ से स्किप कर देना है, थोड़ा सा 1-2 क्लास में बने रहिए, आपको लेवल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो यहाँ पे इंटरनेट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सी एक सेवा को, कौन सी एक सर्विस को वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शंस के पास चलते हैं। देखिए, इंटरनेट एक्सेस तो ये देते हैं, ये तो एकदम सही है भाई। सॉरी, 1 मिनट, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, डोमेन नेम का जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि पंजीकरण, ये भी सही है, ये तो ये प्रोवाइड करते ही हैं। डायल अप एक्सेस, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब गलत क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो वेब एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका वेब प्रशासन, सॉरी गाइस, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, थर्ड। 1 सेकेंड गाइस, थर्ड हमने किया ना, जस्ट अ सेकेंड।
हाँ थर्ड तो हमने कर लिया, सॉरी गाइस, मुझे ऐसा लगा कि हमने थर्ड को स्किप कर दिया क्या, बट हमने थर्ड भी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है गाइस, तो हमने अभी क्या देखा कि इंटरनेट एक्सेस होता है इसमें, तो ये नहीं हो सकता। डोमेन का नाम पंजीकरण यानी कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, डायल अप एक्सेस ये भी वो देते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बच रहा है, वेब एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वेब प्रशासन। ठीक है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपको ऐसे दी जाने वाली कोई भी सर्विस नहीं होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संबंध में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची एक और सूची 2 के मदों के साथ टोटल, मैं कुल मिला के बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है, आप भी समझ गए होंगे कि आपको ना एक में क्या दिया गया है, आपको एक में दिया गया है वेब ब्राउजर के नाम, दूसरे में आपको दिया गया है कि कौन उनके फाउंडर हैं या फिर कौन उनके विक्रेता हैं या कौन उनके सेलर हैं, यानी कि अगर ये चीजें आपको खरीदनी है तो आप किन से लोगे। ठीक है, तो वो हमें बताना है, आपको मैच करना है, और ये मैच करके आपको ऑप्शंस दिए हैं, जो भी सही है वो आपको टिक करना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है गाइस, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। सफारी, ये तो सिंपल है, आप सबको पता है एप्पल की है। ठीक है, और सी मंकी किसका है, मोजिला फाउंडेशन का है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं क्या क्या हमारा बन गया। हमारा फर्स्ट का बना बी, सेकंड का हमारा बना ए, और थर्ड का क्या बन गया हमारा, थर्ड का हमारा सॉरी सेकंड का बना सी। जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ सेकंड का हमारा क्या बन गया सी, और थर्ड का बन गया ए। तो चलिए देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, वन का बी। हाँ दोस्तों, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम। कलर, अच्छा भाई, हाँ चलिए, अब क्या कह रहा है कि एक स्प्रेडशीट सेल में एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 और सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छे मिलान करता है। यानी ये कह रहा है कि जो आपको फर्स्ट दिया गया है, जब भी आप उसमें एडिट करने जाते हो, तो ये जो आपको कुछ टैब दिए गए हैं, एंटर, शिफ्ट, टैब, एरो की, ये सारे आपको किस चीज में हेल्प करते हैं, यानी कि क्या करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आइए हम फिर से समझेंगे इसको, और आंसर आप देने की कोशिश करेंगे जैसा कि 5वें में था। ये आपको इनमें से एक में आपको सही आंसर दिए गए हैं, मिलान करके बताया है, वही हमें आंसर करना है। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्योंकि कलर शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे या डल आ रहे होंगे, तो कलर हम दूसरा ले लेते हैं। अच्छा देखिए, अब क्या है ना, एंटर आपको किस लिए दिया जाता है, एंटर आप क्यों करते हो, आप नीचे जाने के लिए, सेल में क्यों करते हो, सेल में नीचे जाने के लिए। तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अच्छा अब और क्या कह रहा है कि अब देखते हैं शिफ्ट टैब किस लिए किया जाता है, तो हम बाई और अगले सेल में जाने के लिए। ठीक है, बाई और अगले सेल में जाने के लिए, यानी कि सेकंड का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड हमारा है, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है टैब। अब टैब किस लिए होता है, दाई और अगले सेल में जाने के लिए, यानी कि ए। ठीक, फोर क्यों है, फोर क्या क्या कह रहा है, एरो की। अब एरो की क्या करता है, आपको ऐसे की आपको एरो की दिशा में ले जाता है, क्या करता है, एरो की दिशा में ले जाता है, यानी कि सी। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, 3 का ए और 4 का सी बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं किसमें है। हाँ बिल्कुल, हमारा सबसे पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है, बिल्कुल सही मिलान है, जो हमने किया है वही इस ऑप्शन में भी दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़े हम गाइस, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम सब। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन तो हम देख ले रहे हैं, आप गाइस अभी यहाँ से क्वेश्चन का आइडिया ले लो, हम थ्योरी भी कवर करेंगे, मतलब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद फिर एक दो प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। फिर उसके बाद हम थ्योरी भी करेंगे, क्योंकि टॉपिक आपके दिए हुए हैं, तो बिल्कुल सिलेबस लिमिटेड है, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी है, ईजिली हम 10 नंबर को अपने अकाउंट में रख सकते हैं। ठीक है, ताकि दोस्तों ऐसा ना हो कि सिर्फ आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट में नाम ही ना आए, तो फिर आपको ज़्यादा दुख होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर उठाने हैं और फाइनल सिलेक्शन लेना है।
ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट यानी कि सेल को संरेखित करने का एक विकल्प नहीं है, यानी कि सेल को अलाइनमेंट यानी कि उसको संरेखित करने का एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए अलाइन बॉटम राइट, ये तो ऐसा होता है, तो ये हो नहीं सकता। अलाइन सेंटर, आपने देखा होगा जब सेंटर को हमें मैनेज करना होता है तो अलाइन सेंटर का यूज करते हैं। अलाइन टॉप लेफ्ट भी होता है, ये भी नहीं हो सकता। गाइस अलाइन अक्रॉस, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, अलाइन अक्रॉस ऐसा कुछ नहीं होता है उसको संरेखित करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हम गाइस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है क्या? एक मिनट गाइस, थोड़ा क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ठीक है, कोई नहीं, सबसे हो जाता है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी नहीं माइंड कर रही हूँ, थोड़ी सी तो बात है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल 2000 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ से, अभी मैंने देख लिया है PDF से। ठीक है, तो चलिए कौन सा नहीं है गाइस, तो देखिए राइट होता है, मिड होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है, और अप भी होता है, लेकिन कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़े हम गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है। जो फिर से सुनते हैं हम, MS वर्ड 2007 है, उसमें जो टेबल प्रॉपर्टीज हैं, टेबल प्रॉपर्टीज में एक बॉर्डर और शेडिंग विकल्प होता है। यानी कि MS वर्ड में, फिर से मैं बोल रही हूँ सुनिएगा, MS वर्ड होता है, ठीक है, MS वर्ड 2007 है ये। ठीक, अब इसमें एक आपका ऑप्शन होता है टेबल प्रॉपर्टी। ठीक, अब जब इसको आप ओपन करोगे ना गाइस, इसको आप ओपन करोगे तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलता है बॉर्डर एंड शेडिंग। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं कि इसका यूज, ये बॉर्डर और शेडिंग का यूज क्यों किया जाता है, इसको किस लिए अप्लाई किया जाता है। तो जाहिर सी बात है गाइस, बॉर्डर देने के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़े हम, चलिए हम चलते हैं आगे। हाँ, अब हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है, यानी कि कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। तो देखिए ये ईमेल है, ये आपका भी नाम हो सकता है, जैसे अदिति किसी का नाम होता है तो ईमेल भी किसी का नाम हो सकता है। उसके बाद आपको पता है @ होता है, और देन क्या होता है, आपका डोमेन नेम होता है, यानी कि gmail.com, yahoo.com। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ऐसे होता है, देखिए यूजर नेम होता है, यानी कि जो नेम आप यूज करने वाले हैं। इसके बाद आपका @ होता है, देन आपका डोमेन नेम होता है। ठीक, अब यूजर नेम में आपका जैसे क्या क्या हो सकता है अदिति हो, या फिर श्याम हो, राम हो, ठीक है, इस तरह के होते हैं। बाकी @ तो सब सेम होते हैं। डोमेन नेम में क्या हो सकता है, yahoo.com, gmail.com। ठीक, इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है गाइस, यहाँ से क्लियर है आपको। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन इनमें फिट बैठ रहे हैं। जो इनमें फिट बैठ रहे हैं वो सही है, जो गलत है वही हमारा आंसर है। आइए ढूंढते हैं कौन सा है। तो देखिए हमारा यूजर नेम ईमेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसके बाद हम डोमेन लगा सकते हैं, तो ये तो सही है हमारा। ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल ये यूजर नेम हो सकता है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, अब ईमेल email ये तो एकदम ऑप्शन सेम है, तो चलिए ये तो हो ही नहीं सकता गाइस। ये डॉट और फिर @ डोमेन नेम, ये ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। आपको डॉट की जगह कुछ ना कुछ तो यूजर नेम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं कंप्यूटर के। अगले दिन हम अगले शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं अभी आपको कुछ प्रैक्टिस सेट इसलिए करा रही हूँ जिससे आपको ये पता चल जाए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ में मैंने ये भी बोला था कि 2022 में आपका एग्जाम हुआ था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, यानी कि दिल्ली का ही, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी कि टेली प्रिंटिंग ऑपरेटर जिन्हें हम बोलते हैं। इन दोनों में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे और 10 आए थे। तो गाइज ये रिसेंट एग्जाम है, एसएससी ने कंडक्ट कराया था, तो हम इसका भी पेपर सॉल्व करेंगे और एक आइडिया लेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न 20 से 22 में कुछ चेंज हुआ है या नहीं, ये सब कुछ हम अंदाजा लगाएंगे और एक बेहतरीन तरीके से थ्योरी भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। बिल्कुल एग्जाम तक मैं आपके साथ बनी रहूंगी, न सिर्फ रिटन बल्कि फिजिकल मेडिकल्स तक भी। ये आपका जो प्लेटफॉर्म है ऑल एग्जाम PYQ, और ये आपके साथ बना रहेगा। ठीक है गाइस, तो आप भी बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।